हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और क्रेजी एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या किसी टीवी सीरीज या मूवी में आप पाकिस्तान की माँ बहन एक ना कर लें तो आप क्या एक आला नस्ल के इंडियन नेशनलिस्ट नहीं बन सकते? यस, अगर पाकिस्तान के खिलाफ आपने स्क्रिप्ट से बिना हटकर कुछ बोला तो आप ट्रेटर हैं। और मुबारक हो अब बॉलीवुड की उस लेजेंड एक्ट्रेस को जो बॉलीवुड में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब हॉलीवुड में पाई जाती हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में वो सिर्फ नजर आती हैं। वो भी अब यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेटरोलॉजी से डिग्री याफ्ता हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रियंका चोपड़ा एक अमेरिकन टीवी सीरीज है क्वांटिको, उसमें बड़ा भरपूर एक्शन करते हुए नजर आती हैं। 1 जून को उसका एक एपिसोड रिलीज हुआ, द ब्लड ऑफ रोमियो, जिसमें दिखाया गया था कि न्यूयॉर्क में एक कश्मीर के ऊपर समिट हो रही है और कुछ लोग उस पर टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं। अपेरेंटली जो वो टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। वो यही पोर्ट्रे करवा रहे होते हैं कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन दर हकीकत में वो इंडियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। वो यूएस अथॉरिटीज़ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तब प्रियंका चोपड़ा मैदान में आती है और दिखाती है अपने इंडियन होने का फ़ायदा। वो इस तरह अंदाज़ा लगाती है कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियंस थे, क्योंकि उसने वो रुद्राक्षरा पहना होता है। रुद्राक्षरा एक हिंदू मज़हब में उसी तरह एक बड़ी मुकद्दस चीज़ है जिस तरह मुसलमानों के यहाँ तस्बीह होती है। Not Pakistani. This is a Rudraksh mala, a Hindu rosary. The last thing you'd find in a Pakistani Muslim is a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. तो इसके बाद क्या था जी? इंडिया के नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जिनकी हर वक्त पिछवाड़े में आग लगी रहती है, उन्होंने तो आग बगोला होना था। एक ही तो मंजन है उनके पास बेचने के लिए। उन्होंने तो प्रियंका चोपड़ा के साथ वो की कि अब प्रियंका चोपड़ा 100 बार भी सोचेंगी इंडिया का नाम लेते हुए। गर्ज के प्रियंका चोपड़ा को भारत के एक आला सरकारी एजाज ट्रेटर से भी नवाज दिया गया। इतना बैकलैश आया कि बेचारी प्रियंका को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ गई। प्लीज मान लो मैं गद्दार नहीं हूँ, अल्लाह की कसम मैं गद्दार नहीं हूँ। मेरे पोस्टर्स ना चलाओ प्लीज। मैं एक पेट्रियाटिक इंडियन हूँ और मेरे तो फादर भी आर्मी में थे। लेकिन आपका चाहे बाप आर्मी में हो चाहे आपकी माँ सरकारी मुलाजिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इंडियन नेशनलिस्ट आपको ट्रेटर का खिताब दे दें तो इसको रिवोक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रियंका बिचारी ने ये ट्वीट की कि आई एम एक्सट्रीमली सैडेंड एंड सॉरी दैट सम सेंटिमेंट्स हैव बीन हर्ट बाय अ रीसेंट एपिसोड ऑफ क्वांटिको। दैट वाज नॉट एंड वुड नेवर बी माय इंटेंशन। आई सिंसियरली अपोलोजाइज। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड दैट विल नेवर चेंज। झूठी साली। जिसको इंडियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट देगा वही होगा भारत का असल मुहब्बे वतन। बाकी सब ट्रेटर हैं, सब ट्रेटर। प्रियंका चोपड़ा ने जो भी किया, जो भी एक्ट किया, वो सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन ये बेचारे एक्सट्रीमिस्ट यही समझते रहे कि प्रियंका शायद इसकी स्क्रीन प्ले राइटर थी या स्क्रिप्ट राइटर थी। लेकिन इसका इन एक्सट्रीमिस्ट को पता हो या ना हो, प्रियंका चोपड़ा को वहां पे स्क्रिप्ट चेंज करना चाहिए था। प्रियंका वो सीन कुछ ऐसे कि इंडियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट अटैक करेंगे, आपने उनको रोकना है। तेरी जुर्रत कैसे भी? तेरी माँ की तू डायरेक्टर है। इधर आ। तू इंडिया के खिलाफ स्क्रिप्ट बनाएगा, इंडियंस को टेररिस्ट शो करेगा। तेरी ऐसी की तैसी, जल्दी से इन इंडियंस को पाकिस्तानी बना, मेरा ऑर्डर है। सी हाउ इट वर्क्स। इतना तो सिंपल था प्रियंका, आप इतना सा काम नहीं कर सकी, बस डायरेक्टर को डिक्टेट ही तो करना था। लेकिन नहीं, बहुत ही बेशरम और घटिया इंसान है तू, है ही किसी गद्दार की बच्ची। प्रियंका एंड टाइम पे स्क्रिप्ट तो ना चेंज करवा सकी, लेकिन उसने माफ़ी भी मांग ली। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर था इस टीवी शो का, ABC नेटवर्क, उन्होंने भी माफ़ी मांगी। चलो, इसमें एक तो ये बात है कि इंडियंस में इतनी तो शर्म है ना कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उनसे माफ़ी मांग रहा है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, चाहे वो होमलैंड हो, चाहे वो जीरो डार्क 30 हो, चाहे फ्रॉम पेरिस विद लव हो। हमारी जितनी मर्जी करो कुत्तियां वाली, लेकिन हमने कुछ नहीं बोलना। हमें तो आदत है छितर खाने की। हमारे तो हुक्मरान भी सानू सारा दिन छितर मारते रहते हैं। अब हम कुछ नहीं बोलते, हम कहते हैं और मारो और मारो और मारो। ऐसे कई टीवी शोज होंगे जिनमें हमें टेररिस्ट शो किया गया, लेकिन हमारा तो इतना एक्सपोजर नहीं है, हमने तो शायद देखे भी ना हो वो। हम तो वो कौम है जिन्होंने अपने रूलर्स को खुली छुट्टी दी हुई है कि हमें जी लैबों में ले जाएं और हमारे साथ जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करें, हमारा चाहे अचार बनाए, चाहे चटनी बनाए, चाहे हमारी फलूदा बनाए।
हमने आगे से चूचना भी नहीं करनी, हमने तो वो अफगानिस्तान से आई हुई आला पाए की चर्च पीनी है और आराम करना है। मुल्क का नाम तो एक तरफ, बेसिक ह्यूमन राइट्स ही ले लो, ना साढ़े कोल पानी है ना बिजली है, बम हमारे ऊपर फेंकी जाओ, पेट्रोल भी महंगा करो, जिस तरह मर्जी मारो, हम तब भी नहीं बोलेंगे। बहुत ही सब्र वाली कौम है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब्र हो तो ऐसा। राइटर्स जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने एक आर्टिकल जब लिखा इसके बारे में, तो उन्होंने जो आखिरी उसका पैराग्राफ था उन्होंने लिखा था कि मूवीज़ एंड पॉपुलर कल्चर हैव बीन अंडर अटैक फ्रॉम हिंदू नेशनलिस्ट इन इंडिया इन द recent years. Earlier this year, a French outfit held violent protest here and threatened actors over the release of Bollywood film Padmavat, which showed a Muslim ruler pursuing a Hindu queen. In 2016, online retail company Snapdeal was forced to drop actor Aamir Khan as its ambassador after backlash over his comments on intolerance in India. इसके साथ साथ ही इंडियन नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट अटैक करते रहते हैं। पिछले 5-6 सालों में इनकी जज्बात काफ़ी ज़्यादा उभर गए हैं। अभी प्रियंका पिछले साल उधर गई थी रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में बांग्लादेश में, उस पर भी इनको बहुत आग लगी। अच्छा, इस पे पूजा भट्ट ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मारा, प्रियंका की साइड ली। उन्होंने कहा कि व्हेन प्रियंका मेक्स अ मार्क फॉर herself internationally, we claim her achievements as our own and then threaten to ban her films and make her apologize for a work of a fiction that has been created by someone else. Can we please attempt to be larger than that? Yes. तो यही हाल है कि उस वक्त तो बहुत आवाम खुश होती है जब प्रियंका कोई इंटरनेशनल काम लेती है या कोई भी हॉलीवुड जाता है, इंडिया का नाम रोशन हो गया। तो वही इंडिया का नाम रोशन से अंधेरे में चला जाता है जब उसमें कोई एक सीन आ जाता है जिसमें जी जो एक स्टोरी का हिस्सा है और उसमें एक इंडियन नेशनलिस्ट को टेररिस्ट शो किया गया। लेकिन नहीं जी, वतन की इज्जत सबसे ऊपर है, और इज्जत भी इस तरह कि अपनी एक्ट्रेस को रोलो और जब वो बाहर जाए तो फख्र करो। तो ये जो एपिसोड थी द ब्लड ऑफ रोमियो, आप भी देखिए और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको पाकिस्तान और दुनिया भर से वो स्टोरीज जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।